बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज हम जो पाकिस्तान में बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में जो वाइट कॉलर क्राइम हो रहे हैं और बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से लोग अमीर बन रहे हैं और ज़िंदगी भर की जमा पूंजी गरीबों की, मिडिल क्लास लोगों की किस तरीके से वो हड़प कर जाते हैं, उस पे बात करेंगे। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कौन बिल्डर है, सो कॉल बिल्डर है जो कनाडा फरार होने वाला है पब्लिक मनी लेके। किस तरीके से कनाडा में फ्लैट, घर और फ्यूल पंप लिए जाते हैं, किस तरह दुबई और कराची से हवाला और हुंडी से पैसे बाहर मुल्कों में भेजे जाते हैं। क्या ऐसा हो रहा है डब्बा गेम में? ये डब्बा गेम क्या है ये कॉल सेंटर की कहानी? क्यों बार बार हम सुनते हैं कि फलां शोरूम में जो कारोबार चल रहा था वो फट गया, फलां शोरूम में जो बहुत प्रॉफिट मिल रहा था वो अचानक गायब हो गया, अरबों रुपए चले गए, करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया, लोगों के पैसे डबल शाह लेके भाग गया। ऐसा क्या क्या हो रहा है, किस किस तरह हो रहा है और कौन कौन कर रहा है, इस पे भी बात करेंगे। तो आए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सियासी बातें तो रोज़ होती रहती हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन ये प्रोग्राम का मैं खदोखाल जोड़ रहा था। मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त एक दो बड़े करीबी जानने वाले लोगों के फ्रॉड के पीछे लगे हुए थे और कई चीज़ के हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। मसलतन कानूनन कुछ नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन समझ तो वो जाएंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या फ्रॉड है, क्या नहीं है। इसके अलावा जो मेन मकसद इस प्रोग्राम करने का है वो ये है कि सादा लोग हो, क्या सादा लोग हो जी तुम पाकिस्तानी लोग भी भाई, सादा लोग, ख़ासतौर से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग जो सारी ज़िंदगी पैसा जमा करते हैं कि एक फ्लैट ले लें, कोई एक घर ले लें, कोई कारोबार के लिए दुकान ले लें, बच्ची के लिए कुछ लेके रख लें और सालों उसके पैसे बढ़ते हैं और किस तरह सादा लोग ये पब्लिक मनी को लेके मुल्क से बाहर फरार हो जाते हैं। वो उसके बारे में आपको बताया जाए कि वो कौन लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, किस तरीके से क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं। इन फ्रॉडों से हमें फिर हम आखिर में बताएंगे किस तरह बचा जाए और किस तरह इन पे नज़र रखी जाए। आते हैं अपने टॉपिक पे डायरेक्ट। बहुत सारे टॉपिक हैं और इसमें मुख्तलिफ फ्रॉड के मुख्तलिफ चीज़ें हैं और आदमी इसको गौर से देखे, सुने और जो फंस चुके हैं, अब तक तो फंस चुके हैं, मज़ीद किस तरीके से उनके जाल में ना फंसें, किस तरह उन लोगों को एक्सपोज करें। बड़ा आसान तरीका बता देंगे हम इंशाल्लाह ताला कि आपको बड़े आसानी से नज़र आ जाया करेंगे क्या है और आप किस तरह बच सकते हैं। ये पहले बिल्डर माफिया पे आ जाए। पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े, कुछ तो जेन्युइन बिल्डर ही हमारे शहर के बड़े बड़े नाम पाकिस्तान से जो है ना वो बाहर मुल्क चले गए हैं, कुछ दुबई चले गए हैं, कुछ टर्की चले गए हैं, कुछ कनाडा चले गए हैं, कुछ कहीं चले गए हैं और वो अपना कारोबार कर रहे हैं हलाल का। कुछ सो कॉल बिल्डर जिनके ख़ानदान में कोई बिल्डर नहीं होता, जो एक कंपनी बना लेते हैं बिल्डर की, एक आध कोई प्लॉट ले लेते हैं, करा के सीधा कर लेते हैं उस प्लॉट को, उसके बाद जनाब उधर गड्ढा वड्ढा खोद के एक प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, बड़ा अच्छा सा कोई मॉडल फ्लैट बना लेते हैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। कोई बड़ा अदाकार, कोई खिलाड़ी, कोई 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 गुलकार, कोई बड़ा मॉडल ले लेते हैं, उसको करोड़ एक रुपया दे के जनाब उसकी जो ना एडवर्टाइजिंग किसी अच्छी कंपनी से कराते हैं और आप लोग शुरू हो जाते हैं ले ले। बीवियाँ बेचारे मियाँ की पूरी सालों की मेहनत, अरे ये फ्लैट बुक कर लेना, अरे ये दुकान बुक कर लें, तहकीक करते नहीं है कि सारा ये बिल्डर, इसके किसी ख़ानदान ने भी कभी कोई बिल्डिंग बनाई है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े अच्छे बिल्डर हैं, हमारे अपने दोस्त हैं, उनको देखें ना, वो नस्लों से बनाते आ रहे हैं। कई प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, ऑर्डर बुक कराएं, आग बंद करके कराएं, आज नहीं तो हो सकता है 2-3 साल बाद वो आपको डिलीवरी दे दें। मगर जो 7-7, 8-8 साल हो जाते हैं जब नहीं मिलते, तब भी वो फिक्र नहीं कर रहे होते अभी क्या हो गया भाई। पता कब लगता है
जब पता लगता है कि जनाब वो तो जनाब मुल्क से ही चले गए, कई लोग ऐसे चले गए और इंसान इस चक्कर में रह रहता है। ये इस चक्करों में मत पड़ो कि कौन सा मॉडल आपकी टीवी स्टार में आ रहा है और वो कोई अच्छा सा फ्लैट दिखा रहा है और वो सुहाना फ्लैट, वो गैलरी में, वो गोल्फ सेंटर जनाब, फला जनाब, अंदर जनाब ये भी है वो भी है, सब कुछ है, डब्बा कुछ नहीं है। सब कुछ आपके पैसे हैं, वो किस्तें हैं और वो किस्तें बजाय प्रोजेक्ट बनने के किसी और की जेब में जा रही हैं और वो लेके निकलने की तैयारी में है। कुछ बदनसीब वापस भी आ जाते हैं फंसने के लिए, उनकी कहानी भी होती है बहरहाल, लेकिन बहुत सारे लोग चले जाते हैं। इसी तरीके से पिछले साल कोई कभी खान मोटर, कभी फला मोटर, कभी फला मोटर के शोरूम में जनाब बड़ा अच्छा कारोबार हो रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बराबर शोरूम वाले भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर पता लगा जनाब प्रॉफिट मिलते मिलते एक दिन प्रॉफिट देने वाले ही गायब हो जाता है। शोरूम से गाड़ियाँ उठ जाती हैं, झगड़े मगड़े ये वो, कोई बदनसीब होता है जो गिरफ्तार हो जाता है, खुश नसीब होते हैं उनको पैसे मिल जाते हैं, बाकियों की तो अपने ज़ाती मोड़ी मिल जाए तो बहुत होती है। एक नई चीज़ आई है जिसका जिक्र करूंगा। ये सब चीज़ें जो मैं तमीद मान रहा हूँ इसका बाद में तफसील से जिक्र भी करूंगा कि ये किस तरह है और आप लोग किस तरह बच सकते हैं, ये भी बताऊंगा। अभी तो खातिर जमा रखें बहुत सारे लोग, आखिर में बहुत सारी चीज़ों का भी जिक्र आएगा। एक और नई चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो नई चीज़, नया स्कैंडल इस शहर में जिससे बहुत तेज़ी से लड़के अमीर हुए हैं और उसको देख देख के हर कोई अमीर बनना चाह रहा है। कल तक जो बाइकों पे लड़के फिर रहे होते थे छोटी मोटी गाड़ियों में, आज वीगो डाला और जनाब लैंड क्रूजर लेके फिर रहे हैं। क्या काम कर रहा है? अरे मेरा बेटा बड़ा जीनियस है, वो उसने कॉल सेंटर खोला हुआ है, पूरी पूरी रात काम करते हैं बेचारे बच्चे बैठ के। ओहो अच्छा यार, बड़ी जल्दी तरक्की की, एक कानर फूसी हो रही होती है जनाब, ये दिन ब दिन महीनों महीनों पैसे। क्या होता है ये कॉल सेंटर में, आज इसकी कहानी भी आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। कोई कॉल सेंटर्स कहते हैं, कोई डब्बा कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, ऐसे डब्बे बहुत बचे हैं। अच्छा, इस किस्म के फ्रॉडों का तरीक़ेकार, लोग वाइट कॉलर क्राइम होता एक जैसा ही है और इनका अंजाम भी एक जैसा ही है। देखें मकाफात अमल, अभी एक मर्डर केस रांची में बड़ा मशहूर हो रहा है, उसके पीछे भी वो उस घर में कॉल सेंटर चल रहा था। और ये चीज़, ये पैसा जो इजी मनी होती है ना, बहुत सारी बुराइयां भी साथ लेके आ रहा होता है, खाली पैसा नहीं आता है, ये क्या क्या चीज़ें लाता है, ये सबसे आखिर में बताऊंगा। ख़ासतौर से उन माँ बाप के लिए जहां अब भी शायद कुछ मज़हब बाकी है घरों में, शायद वो अब भी पूछते होंगे कि बेटा ये पैसा कहाँ से आया। शायद उन लोगों में जहां मज़हब बाकी है, जो इतने इजी मनी, इतने सारे पैसों को वो सोचें बेटा क्या ये हराम है कि ये हलाल है, ये पैसा जो आप ला रहे हो। शायद उस दर के वो बाप पूछ सकें बेटा कहाँ कहाँ पूरी रात रहते हो, ये कैसे आ गया है। शायद वो भाई बहन देख सकें कि हमारे जैसा भाई आज तो हमारे जैसा था, आज इतना अमीर हो गया। उन लोगों को लिए ज़रूरी है ये प्रोग्राम आखिर तक देखें और सोचें कि क्या हुआ है। वैसे तो आमतौर पे जब जो भी लड़का होता है या भाई होता है, बहन जो भी होता है, जैसे वो अमीर बन रहा होता है इस इजी मनी से, तो सबसे पहले वो अपने भाइयों से ही और अपने रिश्तेदारों से ही आहिस्ता आहिस्ता अलग होता है। फिर अपने ख़ास दोस्त होते हैं, ख़ास दोस्त तो बाज़ तो अपने दोस्तों को भी निचोड़ लेते हैं आखिर वक्त तक, फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके पैसे देते हैं। बाज़ क्या करते हैं, कुछ दोस्तों को नवाज देते हैं, और बाज़ क्या करते हैं, वो पुराने दोस्तों से कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं ताकि उनको उसकी असलियत पता होती है कि अब ये है क्या, ये था क्या, आज क्या बन गया, कोई इसकी लॉटरी तो निकली नहीं, कोई ना कोई 2 नंबर काम ही किया। तो वो उन दोस्तों से बड़ा मोहतात रहते हैं। बहरहाल लेटेस्ट फ्रॉड जो आजकल चल रहा है, जिसके बारे में कम से कम पढ़े लिखे घराने के लोगों को, माँ बाप को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को पता होना चाहिए कि ये कॉल सेंटर या डब्बा गेम की कहानी क्या है। ये आपने जगह जगह आजकल देख लिए होंगे। अच्छा, ये कोई आज की कहानी नहीं है, कम से कम दूसरा साल है। शुरू में नहीं पता होता था, अब तकरीबन ज़र्दे आम हो गया है। और मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे दोस्तों ने फैसला किया है कि अब सोशल मीडिया के ज़रिए इस बात की से आगाही देना शुरू करेंगे कि ये क्या है। क्या ये कोई कॉल सेंटर में बैठ के किसी बड़ी कंपनी की सर्विसेज नहीं दे रहे होते। ऐसे भी कॉल सेंटर्स हैं जो वाकई कॉल सेंटर्स हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को पाकिस्तान में, इंडिया में और दूसरे मुल्कों में जहाँ चीप लेबर होती है, वहाँ वो उस मुल्क में लेबर महंगी होती है, तो यहाँ पे उनकी कॉल सेंटर की फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं, लेकिन उसमें इतना पैसा नहीं होता और वो उसकी सर्विस दे रहे होते हैं या प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। लेकिन ये जो डब्बा गेम है, ये क्या होता है, ये है कि सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं बहुत सारे, उसको मज़ीद
क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पैसा देके उसको हाईलाइट किया हुआ होता है, वो जाली किस्म की वो उसमें लिंक्स होते हैं। जैसे ही आप उसको चार्म ऐसे देते हैं कि आप इस लिंक को क्लिक करें तो आपके वायरस मर जाएंगे, ये करेंगे तो आपको इतने सस्ते में ये मिल जाएगा, फला टिकट मिल जाएगा, मुख्तलिफ किस्म फंसाने की चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर अमेरिका में, यूरोप वगैरह में ये बूस्ट कर रहे होते हैं, बूस्ट करके। और जो हाँ कोई रिटायर आदमी इसको क्लिक कर लेता है, या कोई कम अकल आदमी या बेचारा सादा लो आदमी देखने के लिए, तो वो उस क्लिक के साथ साथ उसका क्रेडिट कार्ड की उसकी बाकी डिटेल चली जाती है, ज़िंदगी भर की पूंजी उनकी चली जाती है। बहुत सारे स्कैम बाहर मुल्कों में इस वक्त हो रहे हैं, और वो मुख्तलिफ बैंकों में इस वक्त देख भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, बाहर छापे भी पड़ रहे हैं। होता यह है कि उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी के पैसे चले जाते हैं, और वो पैसे वो ये फ्रॉडिया जो कॉल सेंटर में बैठे मैनेज कर रहे होते हैं, उस पैसों से मुख्तलिफ डिजिटल करेंसी के ज़रिए मुख्तलिफ कंपनीज जो उनके साथ मिली हुई होती हैं कुछ ख़ास प्रोडक्ट के ज़रिए उसको सेल परचेज करके पैसा डॉलर के शक्ल में यहाँ ले आते हैं। अच्छा, ऐसी पे बस नहीं करते, बाद दफ़ा लोगों की पूरी पूरी पेंशन्स पड़ी होती हैं यार। बास वो उधर के मुखबिर भी बता रहे होते हैं कि ये भाई डेड अकाउंट है कि किसी बैंक में, किसी फाइनेंस कंपनी में कोई मर गया होता है, वो उस अकाउंट को मार रहे होते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड करके डॉलरों में वो पैसे आ रहे होते हैं पूरी पूरी रात, और कहते हैं कि 1-1 करोड़ की एक रात होती है पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए, और ये पैसे ऐसे आ रहे होते हैं और ऐसे खर्च हो रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इतने सारे क्राइम हो रहे हैं और किसी एजेंसीज को ही नहीं पता, FIA को ही नहीं पता, साइबर क्राइम को ही नहीं पता, CDD को नहीं पता, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये लड़के खुद, क्योंकि ये जब पैसा आता है ना, मैंने आपको बताया, तो ये बहुत सारी बुराइयां साथ लाता है। ये नशा भी साथ लाता है, कुकीन साथ लाता है, ये गैर अखलाकी चीज़ें साथ लाता है, ये बड़े बड़े लोगों को दोस्त बना लेते हैं। ख़ास तौर से बोलते हैं हमारे साथ हैं पुलिस वाले, अरे उनका तो मसला नहीं है, आते हैं पैसे देते हैं, उनके चले जाते हैं। और पकड़े भी गए हैं लाखों डॉलर की शॉर्ट टर्म रैंसम के जो केसेस मादी करीब में पुलिस के पकड़े गए, उसके पीछे भी ये कॉल सेंटर, ये डब्बा गेम, यही चीज़ें थी जो अब सबको पता है। 10 में से एक चीज़ सामने आ जाती है। माफ़ी का नाज़रीन, मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम में क्योंकि मैंने इतनी तहकीक, इतनी मेहनत की हुई है, और ये एक नहीं कई टॉपिक हैं जिसको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और मुसलसल ये सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम है। आज इस चीज़ का समझने के पहला प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। इसके बाद एक एक प्रोग्राम को खोल के, मतलब बिल्डर माफिया को अलग किसी दिन खोल के उनकी चीज़ें बताऊँगा, डब्बा माफिया और उसके कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लिंक, उनको खोल के बताऊंगा। ये कार शुरू फ्रूट वाला ये किस तरह, डबल शाह किस तरह, ये सब एक एक करके मैं खोल के बताऊंगा। आज उसकी तमीद मान रहा हूँ खाली, ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए। और कुछ कानूनी मराइल से भी हम गुजर रहे हैं, कुछ चीज़ों के एड्रेसेस हमारे पास आ गए हैं, कुछ नाम आ गए हैं, कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ आ रही हैं। उसके बाद हम खुल के बयान करेंगे। डरने वाले आज, जैसे कि आप मेरे अपने नाज़रीन जानते हैं कि हम डरने वाले तो है नहीं, और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टीम हमारे पास मौजूद है जो हम सब मिलके इस पे काम कर रहे हैं। तो आप जब ये देख रहे हैं ना कि जल्द से जल्द कोई लोग अमीर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कॉल सेंटर का काम कर रहा है और बड़ा पैसा बना रहा है, तो समझ जाएं कि डब्बा है और ये चीटर है और ये किसी बेचारे गरीबों के पैसे मार रहा है, और अनकरीब ये पाकिस्तान से भागने वाला है, या चला जाएगा या करेगा। यहाँ पे होगा तो अलग पसंद आएगा। तो इस चीज़ों पे नज़र रखें और इनको एक्सपोज करें। डरे नहीं, कुछ नहीं होता। चोर चोर ही होता है, चीटर चीटर ही होता है, उसका अंजाम भी बुरा होता है, और हम देख ही रहे होते हैं किस चीज़ हो रहे होते हैं। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आई होगी, ये जो डब्बा, ये गेम, ये कॉल सेंटर, ये क्या है? ये कोई मेहनत का काम नहीं है, ये चोरी, चीटर और चीटिंग से, ये वाइट कॉलर क्राइम में आजकल बहुत आगे है। तो इस पर नज़र रखें, कहीं आपका बच्चा या बच्ची इस पर काम कर रहे हैं, जो रातों में काम कर रहे हैं, तो ऐसी जॉब से बचाएं, किसी और जॉब पे लगाएं। अब आ जाते हैं जनाब, ये शोरूम में जो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, या किसी ऐसी जगह जहाँ से पैसा 1 करोड़ रुपए दे दिया जनाब, और बस 1 करोड़ रुपए दे दिया, ये पेंशन थी, ये रिटायरमेंट के बाद मिले थे, बेटा मुझे जो है ना 30 लाख रुपए महीने का आप दे दिया करें, 20 लाख
वो कहते जी अंकल आप फिक्र नहीं करें, मेरा तो बड़ा ज़बरदस्त बिल्डिंग का काम चल रहा है, या मेरा जनाब जो है शोरूम का काम चल रहा है, गाड़ियाँ बुक करता हूँ और उसके आपको पैसे देता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता, वो आप ही के पैसों से आपको पैसे वापस दे रहा होता है। और एक वक्त आता है वो आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं और कहानी ख़त्म, पैसा आदम, और वो आपके ज़रिए दूसरे क्लाइंट जमा करता है और एक दिन मुल्क से बाहर चला जाता है। तो वो चले जाते हैं, फिर वो आपका पैसा भी, ज़िंदगी भर की कमाई ज़ाया हो जाती है। और ढूंढो बहुत लकी होता है तो हाथ आ जाता है, वरना गया। इसी तरीके से कोई फ्लैट आप बुक कराएं, कोई दुकान बुक कराएं, तो खुदारा देख लें कि उसके पीछे कौन बिल्डर है और उसकी हिस्ट्री क्या है। चिकनी चौड़ी सूरतों पे ना जाएं, कोई बड़ी बड़ी बातों पे, बड़े बड़े अच्छे इश्तहारात पे मत जाएं। खुद फिजिकली जाके कोई एक फ्लैट जो उन्होंने बना दिया होता है उसको देख के नहीं करें, आप नस्लों को देखें कौन बिल्डर बना रहा है, बिल्डर भी था कभी, नहीं था कौन ये, और डिलीवरी है इसकी, कभी डिलीवरी कर सकता है। अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को नहीं ज़ाया करो यार, ऐसे लोगों को हाथ मत दो जो आपकी पब्लिक मनी को लेके मुल्क से बाहर चले जाएं और उस वक्त पता लगे जिस वक्त जा रहा हूँ। ऐसे कई लोग तो चले जाते हैं, कई लोग पकड़ लिए जाते हैं, उनकी बदकिस्मती होती है, कोई बड़ा बोल, कोई तकब्बुर उनके सामने आ जाता है और कोई ना कोई उनको टकरा जाता है। और जब वो टकरा जाता है तो बस फिर वो टकरा जाता है, तो फिर वो उनकी पूरी तहकीकात भी कर लेता है, और तहकीकात कर लेता है तो फिर फंस भी जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों को हमने भी पकड़ लिया है। और हमारी कोशिश यही है कि ना सिर्फ हम पाकिस्तानी तमाम इदारों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, कुछ को कर दिया है इमिग्रेशन में, FIA में और एयरपोर्ट पे, और ख़ास तौर से जिन मुल्कों की इमिग्रेशन वो लोग ले रहे हैं या फैमिली रवाना करें, उनको बताएं कि पब्लिक मनी है और फ़लाँ फ़लाँ मनी ट्रेन है, फ़लाँ इलाके की फ़लाँ से हवाले से इधर गई है, उधर से दुबई से फ़लाँ गई है, जमजमा से उधर गई है, हैदराबाद से कहाँ गई है। ये सब चीज़ें हम उनको बना के पेश करके दे देंगे। और हमारी कोशिश होगी कि वो किसी तरीके से पैसा वापस लाया जाए। आपको अंदाज़ा है नाज़रीन, जो मुल्क के बाहर लोग मेहनत करके कितनी मुश्किलों से डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, और ये जैसे चीटर लोग यहाँ से वही डॉलर, वही पैसा कमा के चोरी से ये पैसा वो बाहर ले जाते हैं। वो बेचारे बाहर मेहनत करके भेज रहे हैं पैसा अपने मुल्क में, ये अपने मुल्क से पैसा मुबादला की शक्ल में चीटिंग, हवाला और काले धंधे से मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं। छोड़ेंगे इनको? छोड़ना चाहिए। इसमें साथ दें हमारा सबका। ऐसे लोगों पर ना सिर्फ ये कि नज़र रखें, जहाँ इन्फॉर्म हो हमें इतला करें। मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मेरे दोस्तों का प्लेटफॉर्म हाजिर है। मुझे आपके कमेंट्स का और आपकी ईमेल्स का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम में मैं एक एक करके ये जो चीज़ें थी, ये फ्रॉड और मज़ीद वाइट कॉलर फ्रॉड को एक्सपोज करूँगा और बताऊँगा कि इससे किस तरह बचा जाए, और कौन कौन लोग इसमें कौन कौन शामिल हैं, और कौन कौन सी एजेंसीज़ के भी लोग हैं उनको भी एक्सपोज करेंगे। कोई अगर आपको बोले ना ये शामिल है वो शामिल है, नहीं, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, और जब उसकी भी इत्तला की जाती है ना ऊपर, तो उसकी फाइल इधर से लेके उधर सब कुछ उठती है, फिर पता लगता है कि वो कौन था क्या था, फिर पता भी नहीं लगता चाहे वो कितना बड़ा भी कोई हो। तो उसके झांसों में भी नहीं आया करें, ये बदनाम करने के लिए होता है, हर एक के पीछे वो नहीं होते, ये चीटर्स होते हैं, वाइट कॉलर चीटर, जो अपने आप को बहुत जीनियस समझते हैं, और जब कभी घेरो तो बोलते हैं अरे छोड़ो ये क्या करेगा वो क्या करेगा। उनको पता नहीं है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हर शेर पे सवा शेर रखा है बॉस, हर एक को कहीं ना कहीं फंसना होता है, मकाफत अमल है, और अल्लाह ताला किसी ना किसी से कोई काम दे देता है। नाज़रीन, अपना दोस्तों ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखें, अपने पैसों को ज़ाया ना करें, चीटर्स पे नज़र रखें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।